करो ना। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि सुरिंदर का है अंदाज़े बयां। सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हर किसी एरिया में जाते हैं, और जब से मैंने देखा है अपनी थोड़ी सी सियासी ज़िंदगी में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बहुत बने इधर, लेकिन अगर किसी को इफ़ेक्टिव डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं तो वो सुरिंदर जी है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं सर, इनके डिपार्टमेंट मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो लेबर और एम्प्लॉयमेंट हो। मुझे लगता है वो जो हमारी रियासत और जो अब यूटी है उसके जो बेस है, उसका कोर जो है वो इसको बनाती है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो मुझे लगता है इनका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका डिपार्टमेंट और फूले पले, क्योंकि उसी से नौकरियां भी बढ़ेंगी, उसी से हमारी ये जो यूटी है उसको आगे चलेगी। सर, पहले मैं PWD डिपार्टमेंट में जाऊँगा। सर, मुझे पूरा यकीन है कि जब से ये आए हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर में, उसमें कहीं ना तो कहीं किसी लेवल पे फोकस तो हुआ है। लेकिन मेरी एक गुजारिश होगी डिप्टी CM साहब से कि श्रीनगर जो है उसमें एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जो रोड्स है वो डिवाइड हो गए हैं SMC और RNB के बीच में। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मैं इनके पास जाता हूँ कि हमारे रोड्स करें तो पता चलता है वो SMC का रोड है। अब SMC के पास जाते हैं तो उनके पास उतने फंड्स नहीं है जितने भी लिमिटेड फंड्स हैं। तो क्या किसी तरीके से हम वो पहले की तरह RNB के अंदर श्रीनगर की रोड्स ला सकते हैं? अगर वो एक उसमें कहीं कोई ढूंढ सकते हैं तो वो अगर करें। श्रीनगर को जो है वो डीकंजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें डिप्टी CM साहब का एक मेन रोल आता है, चाहे वो फ्लाईओवर्स है, चाहे वो डीकंजस्ट करना हो सिटी को। और उसी की तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खानियार जेडीबल पांदच रोड, बहुत बरसों से, मैं तब शायद सर पैदा भी नहीं हुआ था जब ये प्लान बना था, और आज तक वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ बॉटल नेक्स है, अगर उस बॉटल नेक्स को थोड़ा सा सीरियसली लेकर ये श्रीनगर की तरफ देखे। मैं काश सकीना जी के भी उस पर बोल सकता था, टाइम नहीं दिया तो अब नहीं बोल सकते, अब नहीं बोल सकते। सर, उस पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो मैं बहुत मेहरबान हूँगा सर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान रहे कि जब भी मैग्नेमाइजेशन का होता है, पिछले साल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि आपके पास सारा सीलिंग, अब इस बार फ़ायदा यह है कि आपका ग्रांट्स पहले ही पेश हो जाएंगे। क्या आप जो ही आपके ग्रांट्स इंशाल्लाह पास हो जाएं, क्या आप एडवांस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और ऑथराइजेशन देंगे ताकि वर्किंग सीजन जो है उसके स्टार्ट से पहले ही हमारा मैग्नेमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए, ताकि हर किसी की जगह थोड़ा थोड़ा वो काम हो जाए। सर, मेरे एरिया में नौशहरा सोवरा रोड, क्योंकि सोवरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उधर, अगर उसमें फ्लाईओवर की आप कोई गुंजाइश है वो ढूंढ सकते हैं तो वो, क्योंकि डीकंजस्ट हो जाएगा, शहर का एक बहुत अहम हिस्सा है। और सोवरा हॉस्पिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत एक बार ट्रैफिक जैम होता है तो इमरजेंसी में पेशेंट्स वहाँ नहीं आते। सायदा कदल अशेबाग, सर सायदा कदल तक आपने कर दिया है, उसके आगे फिर वो वाइडनिंग नहीं हुई है। उसी तरह सर हवल और मिर्ज़ा कामिल साहब, ये बहुत एक मेजर श्रीनगर डाउनटाउन के बॉटल नेक्स हैं जो हम अगर थोड़ा सा करें तो डीकंजस्ट हो जाएगा सिटी। सर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और मेंबर ने भी बात उठाई थी सर, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे काम इसलिए रुक जाते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर 20-20 काम पे कॉन्ट्रैक्ट डालता है और वो बहुत कम होता है, और जब उसको काम आ जाता है फिर वो काम स्टार्ट नहीं करता है, कभी फिर बहाना बनाता है। क्या हम किसी तरीके से आपकी डिपार्टमेंट से कि एक कॉन्ट्रैक्टर 3 काम से ज्यादा न ले, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बना सकते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर 3 काम, उसको पता है उसको ये 3 काम ही करने हैं या उसकी जो कंपनी है, ताकि जो बाकी काम है वो सफर न करे। आज की डेट पे भी वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट डाले, उसके बाद काम इसलिए नहीं शुरू होते क्योंकि उसके पास 20 काम और पेंडिंग है। तो अगर उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो वो बहुत मेहरबानी होगी। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है JKPCC, उसका मेन मकसद जो था वो ये था कि आप लोकली लोगों को इन्वॉल्व कर सकते थे। क्या हम उसमें देख सकते हैं कि हम JKPCC अगर हम रिवाइव कर सके तो वो एक बहुत मेहरबानी होगी। सर, अब मैं इस पे जाऊंगा इंडस्ट्रीज पे।
सर इंडस्ट्रीज में आपका हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, और हैंडीक्राफ्ट्स में क्योंकि मेरी जो कंस्टिट्यूंसी और डाउनटाउन की जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज है उसमें आर्टिजन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि शहर खास अगर चलता है तो वो आर्टिजन्स के हाथों से चलता है, और उन आर्टिजन्स को आज भी उस लेवल पे हम नहीं ले पाए जिस लेवल पे हम लेने चाहिए सर। उसमें एक बड़ी अफसोस की है कि 2014 में फ्लड्स आए, उसके बाद इतनी मुसीबतें हुई, उन लोगों ने लोन लिया था। अब बाकी लोन्स माफ़ बहुत हुए, लेकिन ये जो बेचारे आर्टिजन के जो हैं उनके लोन्स माफ़ नहीं हुए। जो वो पेपियामैशी, कारपेट, शॉल, सोजनी, कॉपरवेयर, ये जो भी लोग हैं, अगर उनको किसी तरीके से आप उनके लोन्स के बारे में कुछ कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक बहुत बागे अली मर्दान खान का आपका एक बहुत बड़ा एक जगह है, क्या हम वहाँ एक क्राफ्ट म्यूज़ियम बना सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत नाम कमाए अपने हाथों से, अपने जो हुनर है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको एक रिकग्निशन देने के लिए अगर एक क्राफ्ट म्यूज़ियम जैसे बाकी मुल्कों में भी होता है, बाकी रियासतों में भी होता है, एक क्राफ्ट म्यूज़ियम जहां हम बड़े बड़े जो लोग हैं उनका स्ट्रक्चर या उनका जो काम है उसके ऊपर हम कर सकते हैं। अगर वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस साल, एक क्राफ्ट म्यूज़ियम जगह भी है, बस आपको किसी तरीके से हम जिस तरह किसी ने सिसकी बोला, मैं कहूँगा सासकी में से थोड़ा सा फंड्स डाल दे तो वो कर देते हो सर। दूसरी चीज सर, जीआई टैगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। आपके डिपार्टमेंट में जीआई टैगिंग आज की डेट पे बहुत अहम है। आपको याद होगा सर, एक कारपेट बेचा गया था, किसी ने गलत कारपेट और कश्मीरी कारपेट समझ के पूरी दुनिया में हमारे को बहुत बुरा नाम आया उससे। जीआई टैगिंग उसका जवाब है, लेकिन जीआई टैगिंग अभी स्लो हो रहा है, और उसके लिए मैंने सुना है कि आपका डिपार्टमेंट एक ऐप बना रहा है। उस ऐप के जरिए अगर वो कारपेट, शॉल कुछ भी हो, वो दुनिया में किसी भी जगह उसको स्कैन करता है तो उसका पूरा हिस्ट्री पता चलता है। अगर उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी आप करें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा सर। वो आप तो समझ गए सर। हैंडीक्राफ्ट ब्लॉक, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि शहर खास जो है, शहर खास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हैंडीक्राफ्ट का। अगर आप उधर एक हैंडीक्राफ्ट ब्लॉक करेंगे, एक अहम चीज़ है जेके सीमेंट्स की। जेके सीमेंट्स में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं सर, ये हमारा हक, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो उनके पेंशन जो रिटायर हो गए, उनका हम थोड़ा ख्याल रखें। मुझे एक हाजी गुलाम रसूल भट्ट एक वहाँ काम करता था, क्योंकि पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं है, उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना था, 1 रुपया नहीं था बेचारे के पास वो पैसा, और वो कुछ दिन पहले गुजर गया। क्या किसी तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेकर क्या पेंशनरी बेनिफिट्स हैं कि हम किसी तरीके से जो जेके सीमेंट्स के थे उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं? वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ है नहीं, अगर उसको आप कंसिडर करते हैं सर वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ सर, सीमेंट प्लांट्स आपके अंडर आता है। मैंने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ ये बात बार बार उठाई है, लेकिन अगर आपको सीमेंट प्लांट्स को आगे चलाना है तो उनको एडवांस्ड स्टेज में लेना है सर। अगर वो अपग्रेड करते हैं तो जो हमारा गार्बेज एक्यूमुलेशन होता है, वो उस गार्बेज एक्यूमुलेशन को यूज़ करके, आरडीएफ को यूज़ करके, जो एक तो हमारा 2 चीज़ होगा, एक तो हमारा जो गार्बेज कलेक्शन है वो ख़त्म होगा, सीमेंट प्लांट्स उसी को यूज़ कर सकते हैं, और हमारा दोनों चीज़ होगा। और वो पूरी मुल्क में हर एक बड़े सीमेंट प्लांट्स करते हैं। अगर हमारी सीमेंट प्लांट्स अपग्रेड करें तो वो बहुत अच्छा होगा सर। उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, और उसी के साथ मैं आपकी ज़हमत तमाम करूँगा सर। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास लेबर और एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें सर। केरला और तेलंगाना ने ODEPC और NOR के रूट्स, ये 2 करके, और दूसरा तेलंगाना में टॉमकॉम करके एक कंपनी है, ये क्या करती है कि ये जो यहाँ के लोग होते हैं उनको ओवरसीज ले जाती है। ये सारा कुछ करती है, क्योंकि आप कहीं ना तो कहीं से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। क्या हम स्किल डेवलपमेंट में क्या उनको किसी तरीके से कर सकते हैं? अगर आपका डिपार्टमेंट बाहर के जो मुल्क है उनके साथ बांट दे, क्योंकि अगर बाकी स्टेट्स कर सकते हैं हम भी कर सकती हैं। मुझे लगता है उसमें जावेद साहब भी आपको थोड़ा सा ये कर सकते हैं। अगर एक इंटीग्रेटेड सेटअप में हम करें, हम कोई 1 लाख लोगों को बाहर, अच्छे लोकल लोगों को बाहर भेज सकते हैं। अगर उसमें हम कर सकते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और लास्ट में सर, माइनिंग डिपार्टमेंट में सर जिप्सम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं कि आपका डिपार्टमेंट है।
अगर उसको हम रिवाइव कर सके सर, ये एक नेचुरल रिसोर्स है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसको आप फिर से रिवाइव कर सकते हैं वो बहुत अहम होगा। और आखिर में सर, जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके भी जो लोग हैं, जब वो कोई गुजर जाता है तो उनके पास, आप ही बोल दीजिए। चलिए आप आइए सर ये जो हाँ हाउस को ही एड्रेस कर रहा हूं, अब थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट है तो मुड़ ही जाता हूं। चलिए कोई बात नहीं। सर ये जो दे फ्लो तोड़ दिया यार आपने। ना कोई बात नहीं, फ्लो ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में सर लेबर डिपार्टमेंट का जो बहुत अहम है कि जो उनके जो लेबर्स होते हैं सर, उनको भी बहुत मुसीबत है, उनके पैसे फंसे हुए हैं। मतलब जो जिनका कोई गुजर जाता है फिर उनको वो जो पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं या लेबर्स के, सर बहुत सारे ऐसे केसेस है जो पेंडिंग है। अगर उनको इस साल आप तोहफा देकर उन सबको छोड़, अगर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप फूले फले और आप डॉक्टर सज्जाद शेफी। रसूल करीम अम्माबाद। मैं R&B इंडस्ट्रीज की ग्रांट्स के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करता हूँ अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। जब से इन्होंने R&B डिपार्टमेंट संभाला है, इस डिपार्टमेंट जो इनके पास हैं, इन डिपार्टमेंट्स की क्या हालत थी 2019 से लेकर 2024 तक मैं जानता हूं, क्योंकि सेक्रेटरीट में मैं आया करता था और मैं देखता था। ये अकेले ही चले थे राह मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां चलता गया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये अकेले ही चले थे, नहीं ये चले थे ना, मिलते गए कारवां चलता गया। ये इनके लिए शेर था, मेरे लिए नहीं था। ये अकेले थे और कारवां बढ़ता गया। बनाया हुआ ऑनरेबल स्पीकर साहब, बात करो यार। ये जो डिपार्टमेंट है R&B, ये हमारा बैकबोन है। अगर हम देखेंगे हमारे गांव, खास तौर पे हमें गांव वालों के लिए, क्योंकि रोड्स हैं तो तरक्की होगी, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हर जगह पे लोगों का ये होता है कि रोड्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पिछले साल से 6 PMGSY की रोड सैंक्शन हुई। नाबार्ड में हमें कम शेयर मिला। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल डिप्टी CM साहब जो हैं इस साल हम पे नजरसानी करेंगे, क्योंकि जहाँ पे, क्योंकि 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए का सिर्फ हमें नाबार्ड का जो है वो सैंक्शन आई थी पिछले साल 2 रोड्स की। उसके अलावा ऑनरेबल स्पीकर साहब, नाबार्ड में मेरी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट कर दीजिए उन कंट्रैक्टर्स को जो काम लेते हैं और काम नहीं करते हैं। इट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दे शुड बी ब्लैक लिस्टेड। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ऐसी रोडें हैं जो ली गई और अभी तक काम नहीं हुआ और वो लोग कोर्ट में चले गए। अभी भी कई काम जो हैं जो इस वक्त दिए गए हैं कंट्रैक्टर्स को और वो काम नहीं हो रहे हैं। मेहरबानी करके उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए। मैसेज शुड गो फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जो काम नहीं करेगा उसको दोबारा काम नहीं दिया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैकेनिकल इंजीनियर डिवीजन जो है बारामूला में है, लेकिन मेरी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है खिली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे मैकेनिकल डिवीजन का कोई भी मशीन जो है, मशीनरी वहां मौजूद नहीं है। अगर आप डिवीजन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक सब डिवीजन दे दीजिए जहां पे स्नो कटर्स वगैरह हमारे वहां पे हो, क्योंकि ऐसे इलाके हैं और बॉर्डर इलाका है, कभी भी कोई भी हमला, कोई भी चीज हो सकती है। स्नो कटर्स वहां पे फराम किए जाएं ताकि जो इस साल भारी भरकम बर्फ पड़ी, और मैं मुबारकबाद देता हूं अपने PMGSY और R&B डिपार्टमेंट वालों को कि उनने बेचारों ने कहीं ना कहीं से वो डोजर्स ला के उसको स्नो को क्लियर किया, लेकिन एक मैकेनिकल सब डिवीजन होना वहां पे बहुत जरूरी है। सर CNT में पिछले साल हमें वो चीज नहीं मिली। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, हमें उम्मीद है कि आप हम पे नजरसानी करेंगे और CNT में पहले ही हमसे वो प्रायोरिटी पे ली जाएंगी रोड्स, ताकि हमें CNT में हमें कम से कम कुछ मिले। ऑनरेबल स्पीकर साहब, CRF एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। CRF में हमारी 1-2 रोड्स हैं और 1-2 ब्रिज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारे दरिया के आर और पार को। मुझे उम्मीद है कि CRF में उन ब्रिज को लिया जाएगा ऑन टॉप प्रायोरिटी पे, और स्टेट सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में भी रोड्स को लिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है
PMGSY में, वो है कंपनसेशन। 2015-16 के जो PMGSY की रोड्स है हमारी, उन रोड्स को अभी तक कंपनसेशन नहीं दी गई है। जो बाद में, अब तो PMGSY में रोड कंपनसेशन नहीं है, लेकिन खास तौर पे जो स्ट्रक्चर्स और जो हमारे दरख्त वगैरह उस वक्त लोगों के वहां पे गिरे हैं, उनकी कंपनसेशन नहीं दी गई है। मुझे उम्मीद है कि उस कंपनसेशन को एक्सपीडाइट किया जाएगा और उनको दिया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑनरेबल डिप्टी CM साहब का एक अहम डिपार्टमेंट है। मेरे वालिद मोहतरम ने 1980 में वहाँ पे ITI उड़ी जो है वो वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। आज 40 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि उस ITI को बहुत बड़ा इलाका जो आता है, अगर उसको पॉलिटेक्निक में कन्वर्ट किया जाए और ITI बुनियाद तहसील को दी जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आजकल स्किल डेवलपमेंट है जो है, इसको प्रायोरिटाइज किया जाए। उसके साथ साथ जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वहाँ पे, उनके जो है कई सालों से वो काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, उनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि वो अभी भी 9,000 और 10,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं, और 9,000 10,000 से आज क्या बनता है आप जानते हैं जनाब। इंडस्ट्रीज की तरफ में जाऊंगा। हमारा TRC इस्लामाबाद जो था वो टूरिज्म के पास था, फिर ट्रांस बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट हुआ तो वो जो है वो इंडस्ट्रीज को दिया गया। अब ट्रांस बॉर्डर ट्रेड कई सालों से बंद पड़ी हुई है। मैंने पिछले साल ऑलरेडी CM साहब को बोर्ड मीटिंग में कहा कि उसको टूरिज्म को वापस दिया जाए, क्योंकि हम अब बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म को फरोग देना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। जल्द और जल्द जो है, जो वो ट्रेड सेंटर TRC सेंटर जो है, ट्रेड सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर जो इस्लामाबाद है, उसको वापस हैंडओवर किया जाए, ताकि हम उसको वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्लामाबाद उड़ी में भी है जनाब, इस्लामाबाद उड़ी में भी है। हम आपको इंशाल्लाह अगली बार श्रीनगर से उड़ी ले जाएंगे, आपको बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म दिखाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारे वहाँ पे इंडस्ट्रीज की कोई यूनिट्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वालनट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस प्लांट लगाया जाए, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं, क्योंकि इंडस्ट्रीज अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे नहीं किए जाते हैं। लोन के बारे में, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज लोन के बारे में एक प्रोग्राम किया जाए, ताकि लोगों को पता चले। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किए जाएं, और जो DIC जो हमारी जो बारामूला में है वो डिफंक्ट है, उसको इफेक्टिव बनाया जाए, और कम से कम नौजवान बच्चों के लिए वो बताएं कि नौजवान बच्चों के लिए कौन कौन से एवेन्यूज हैं जो हम कर सकते हैं। DIC लोन्स हैं, और जो बड़ी बड़ी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और वुलन ब्लैंकेट्स हैं, हमारे वहाँ पे लोई का जो है वो फरोग, उसको फरोग दिया जाए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारा उड़ी का जो इलाका है वो एक लेबर तबका इलाका है। हमारे बहुत सारे लेबर लोग जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनको बारामूला जाना पड़ता है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक सब ऑफिस खोला जाए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ताकि वहाँ पे लोग जो हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ कर सकें, क्योंकि वो जाते हैं फिर वहाँ पे उनका काम नहीं होता है, दिन भर उनका टूटता है, उनका किराया लगता है, गरीब लोग हैं। तो लेबर्स के लिए एक सब ऑफिस जो है वहाँ पे वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि हमारे लोगों के लिए ये परेशानी खत्म हो जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ओवरऑल जो हमारा जिप्सम माइनिंग की बात की गई, जिप्सम माइनिंग सिर्फ हमारी उड़ी में की जाती है, लेकिन एक पॉलिसी बनाई जाए। ये नहीं कि 4 माइंस को अलाउ किया जाता है, 6 माइंस को बंद किया जाता है। कुछ को बोला जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, और जो माइंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं वो ऑपरेशनल हैं, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर हैं उनको बंद किया जाता है। एक माइनिंग पॉलिसी की जाए। ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने ऑलरेडी उसके ऊपर काम किया, और कई जगह पे वो माइंस बंद भी हुई। हम चाहते हैं कि एरिया की डेवलपमेंट हो, और जो पैसा माइनिंग से होता है, जिप्सम से आता है, वो जो है वो लोकल CSR में यूज किया जाए, लोगों को जो है वो बेनिफिट मिले। ये बहुत एक अहम इशू है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इसकी प्रॉब्लम है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। दर्शन कुमार जी।
धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स पर मुझे डिमांडेड ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। सर, मेरे 2 रोड हैं, डिसास्टर ख़त्म होने के बाद में भी आज तक वो रोड चालू नहीं हुए। एक धार महानपुर का रोड है, एक हट माशका का रोड है। ये PMGSY के रोड हैं, 10-10 करोड़ रुपया परमानेंट रिस्टोरेशन में इन रोडों पे आया हुआ है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टेंडर खोलने के बाद में उसको दोबारा रिफ्रेश किया गया और ठेकेदार कोर्ट में चला गया। उस कारण ये देखो आज ना वहाँ बसें जा रही हैं, ना मेटाडोरें, बच्चों को स्कूल आने में हर चीज़ में इतनी परेशानी आ रही है, लोग इतना तंग कर रहे हैं जिसकी सीमा नहीं है। मैं कहता हूँ ऑनरेबल डिप्टी CM साहब इसमें कोई कड़ा संज्ञान लेके ये दोनों रोड चालू हो हमारे। उसके बाद सर मेरा एक रोड है जंद्रैली से पिक्कड़ का रोड, इसमें NQM लगी थी 2019 में। ये NQM ने ATR लगाई थी 2019 में। आज तक वो जो ATR क्लियर नहीं हुई है और ना कोई वहाँ पे काम हुआ है। पूरा रोड जो है, पूरे खड्डे, पूरा नाला बना हुआ है। लोगों को इतनी परेशानी है इस रोड की, जंद्रैली से पिक्कड़ वाले की, कि मैं बता नहीं सकता आपको। इस पर भी आप संज्ञान लिया जाए और ये क्या ATR है, इसको जो भी है इसको क्लियर किया जाए, या ठेकेदार को वहाँ बुलाया जाए, जो भी उसके ऊपर। एक सर मेरा समूंद वाला रोड है, इस पे समूंद का रोड है, एक जंगना का रोड है, इनकी सेम कंडीशन है। इन ठेकेदारों ने आज तक वहाँ पे कोई नहीं करी है। उनको बार बार नोटिस दिए, बाद में उनको टर्मिनेट किया, लेकिन टर्मिनेट से कोई हल नहीं हुआ। आज भी वो वैसे की वैसी कंडीशन है, लोग बेचारे सफर हो रहे हैं। एक काथन का रोड है, 10 बार डिपार्टमेंट ने उसको लेटर लिखा उस ठेकेदार को, वो भी ठेकेदार उस रोड पे नहीं आ रहा है, नहीं काम कर रहा है, और बार बार रिमाइंडर जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा सर, यहाँ पे नई नई चीजें आती हैं, सब डिवीजन, नए सब डिवीजनों की बात होती है। मेरा महानपुर का सब डिवीजन 1978 में बना था, और उसके बाद में किस कारण से वो क्यों शिफ्ट हुआ, मैं ऑनरेबल CM साहब से भी मिला था, सेक्रेटरी साहब से भी मिला था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसको दोबारा रिटेन किए जाए। कम से कम 25 पंचायतें जो हैं उस एरिया के उस पर डिपेंड है। उसके बाद सर, एक बसोली से महानपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। आज भी हमारे लोग, मेरे छोटे भाई बनी वाले MLA साहब भी अगर कठुआ जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो पंजाब वाला रोड यूज करते हैं। बसोली महानपुर रोड की इतनी जबरदस्त डिमांड है, आज तक वो रोड बन नहीं रहा है। कितनी बैड कंडीशन है ये भी जानते हैं। उसको सर मेरा एक सबमिशन है कि वो रोड जैसे मैंने डिपार्टमेंट वालों से मिला था, सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, फंड इतना, हम इसको बना नहीं सकते। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बसोली जो महानपुर से पीछे है वो भी BRO का रोड है, और बसोली से लेके आगे भूंड बनी तक वो है, वो भी BRO का रोड है, BRO का। आप इसको 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है BRO का अगर हैंड ओवर हो जाए तो डबल रोड भी बन जाएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में सिक्योरिटी रीजन से भी रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। उसके बाद सर मैं इंडस्ट्रीज पे आऊँगा कि जो भी इंडस्ट्रीज खुलती हैं सर, वो प्लेन एरिया में ही खुलती हैं। हमारा पहाड़ी एरिया, मेरा जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरा क्षेत्र है, मैक्सिमम लोग मेरे लेबर क्लास हैं, बाहर पल्लेदारी वगैरह करते हैं, तो वो वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री खोली जाए कि जिससे उनको लोगों को रोजगार मिले। और दूसरा मेरा ऑनरेबल CM साहब से निवेदन है कि आपके माध्यम से डिप्टी CM साहब से कि वहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला जाए। हमारे बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज, जब 12वीं के बाद में ऐसी खजल खराबी होती है तो कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिले। क्योंकि बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी है जिसके लोग आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगे। बेचारे हर जगह लेबर का काम, जो दूसरा काम कर रहे हैं, तो उनको स्किल डेवलपमेंट होगी तो उनको बेचारों को उस चीज़ का फायदा मिलेगा। दूसरा सर मेरा वहाँ पश्मीना जो है, पश्मीना एक बहुत ही इसको GI टैग भी मिला है, और बहुत ही पश्मीना जो बसोली की पश्मीना है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में फेमस है। हमारा जो अभी यूरोप के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उसमें हमारे जहां बुनकर भाई हैं उनको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो एक्सपोर्ट हो पश्मीना वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट अपना एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। दूसरा सर, एक मेरे ब्रिज हैं, 3 ब्रिज बहुत जरूरी हैं। एक पिक्कड़ पंचायत में जीलू वाला ब्रिज है, जब बरसात आती है तो बच्चे स्कूल वगैरह में जाने में, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। एक कोठी टू कठाड़ का ब्रिज है मेरा, और एक पैडूनाल का ब्रिज है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, इनको भी कंसीडर किया जाए प्रायोरिटी पे। बहुत ही पुरानी लोगों की डिमांड है। उसके बाद सर एक माइनिंग का इशू है वहाँ पे। हिमाचल के एक आदमी ने हमारे माशका में एक क्रैशर लगा रखा है। मैंने बीच में भी बात हुई थी मेरी, वो सर क्रैशर क्या है, JNK की जमीन पे लगा है, लेकिन पीछे जो डिपार्टमेंट के लोगों ने मिली भगत के कारण वो जमीन हिमाचल के नाम शो कर दी है। मैं चाहता हूं कि इसकी ज्वाइंट डिमार्केशन होए,
हिमाचल और पंजाब, हमारी JNK की और हिमाचल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू के लोग हैं ज्वाइंट द्वारा डिमार्केशन करें और उसको क्लियर करें, क्योंकि उस क्रैशर के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो हिमाचल का नाम लेके वहाँ फ़ायदा उठा रहा है, उसके कारण हमारा 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो CM साहब, जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसका उद्घाटन किया था 2012 में, उसके कारण डैमेज हुआ है। 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और 100 करोड़ की लागत से, क्योंकि नीचे से वो माइनिंग करता है, नहर पूरी और बह गई है, उसके कारण वो इतना बड़ा नुकसान उस क्रैशर के कारण हमारा हो रहा है। इस पर भी कोई संज्ञान कदम लिए जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस यस यस। दूसरा सर, हमारा जो बसोली पेंटिंग है, बसोली पेंटिंग इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और आपने भी देखा होगा मैक्सिमम हमारे सरकारी दफ्तरों में बसोली पेंटिंग ही लगी होती है। तो इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी को भी वो शो कास्ट हुई है अपनी हमारे दिल्ली में, जो परेड निकली थी 26 जनवरी पे। तो जो जिन लोगों ने उसमें मेहनत करी है, आर्टिस्ट ने मेहनत करी है, उनको भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए सर। और दूसरा, जो स्टूडेंट इसमें पेंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सर कोई ना कोई असिस्टेंट स्टीफन गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिले, कि जिससे ये इंडस्ट्री और जो बसोली का नाम है और आगे हो सर। हो गई बात, हो गई अब ठीक, आपके अच्छे पॉइंट आ गए। तो हो गया मेरा सारा। एक सर मेरा मदराखी कगरोड मदराखी वाला रोड है, मैंने डिप्टी CM साहब को बोला था, उस रोड को भी थोड़ा अभी डिजास्टर के कारण बहुत नुकसान हुआ, तो उसको भी कंसिडर किया। धन्यवाद सर, थैंक यू। सजल लोन साहब। तो स्पीकर सर शुक्रिया, अब हमें ये अपॉर्चुनिटी